दोस्तों सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सिंपल जीरेंड और परफेक्ट जीरेंड के बारे में। सिंपल जीरेंड और परफेक्ट जीरेंड दोनों के बीच में क्या अंतर है, दोनों के बिहेवियर में क्या अंतर है, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, कब यूज करेंगे सिंपल जीरेंड, कब यूज करेंगे परफेक्ट जीरेंड। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आपने सिंपल इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव में अंतर पढ़ा था, उसी प्रकार से सिंपल जीरेंड और परफेक्ट जीरेंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम वीडियो को आगे बढ़ाएं इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल पॉइंट है उस पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आज इस वीडियो में जो मोटिवेशन के लिए हमने जो पॉइंट रखा है वो है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड जिसका मतलब होता है बाधा, चुनौती। ये हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे हमारा जीवन इससे कनेक्टेड है। मैं तो कह रहा हूं कि चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, चुनौतियों से आप कोई भी इंसान पीछा छुड़ा ही नहीं सकता है। चुनौतियां और जिंदगी ये दोनों में चोली दामन का साथ है, इंटीग्रल पार्ट है चुनौती हमारे जीवन का। थ्रेशोल्ड जो होता है, जब मनुष्य बच्चा होता है, एक लेटर लिखना, फिर वर्ड लिखना, फिर सेंटेंस लिखना, ये सारी चुनौतियां हैं जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती हैं। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, या फिर आप एक मैनेजर हो, या एक लीडर, सिंगर, पोएट, राइटर, प्लेयर, कुछ भी हो, हर एक इंसान के जीवन में हिंड्रेंस आती है, ऑब्स्टकल आते हैं, थ्रेशोल्ड आते हैं। लेकिन थ्रेशोल्ड हमें डराने के लिए नहीं आता, हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें स्ट्रेंथन करने के लिए आता है। दोस्तों एक बात तो आपको पता ही होगा कि नदी का पानी जो है, नदी में जो बाढ़ आती है वो कभी किसी को नहीं डुबाती। डूबता वो है जिसे तैरना ही नहीं आता। तो अगर हमें बाधाओं से निकलने की कला अगर हम डेवलप कर लें तो हर बाधा हमारे लिए वरदान होगा और हम उसको कर्ज के रूप में ना देख के ब्लेसिंग्स के रूप में देखेंगे। हमें कभी ये शिकायत करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि भगवान मेरे ही नसीब में, मेरे ही तकदीर में इतना दुख तकलीफ क्यों लिख दिया, बाकी की जिंदगी में क्यों नहीं। आप दूसरे की जिंदगी में देखेंगे फिर आपको भी पता चलेगा कि उसके सफलता के पीछे जो लंबा संघर्ष का इतिहास है उसको आपने नहीं देखा, आपने सिर्फ उसके सफलता को देखा है। वो जो लंबा इतिहास है संघर्ष का, वो भी आपको गुजरना पड़ेगा। वो एक प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ता है हर एक इंसान को। जीवन में छोटा लक्ष्य बनाएं, बड़ा लक्ष्य बनाएं या लक्ष्यहीन हो, हर एक इंसान को चुनौतियां फिर भी सामना करना पड़ता है। अब बड़ा लक्ष्य है तो चुनौतियां बड़ी होगी, आपको बड़ा हौसला का जरूरत होगा, अपने आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होगी और अल्टीमेट गॉड जो अल्टीमेट सपोर्ट है उन पे भरोसा करना होगा और चुनौतियों से सामना करना है, क्योंकि भगवान उसी को ज्यादा चुनौती देते हैं जिनके ऊपर भगवान को भरोसा है कि ये हर चुनौतियों से निकल जाएगा, चैंपियन की तरह, एक हीरो की तरह। उनको कम चुनौतियां मिलती है जिनमें काबिलियत कम होती है। तो अगर ज्यादा चुनौती आपको मिल रहा है इसका मतलब आपकी काबिलियत ज्यादा है भगवान के नजर में, बस आपको भरोसा नहीं है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर लाइफ इज टू नो योर सेल्फ। खुद को जानना बहुत ही जरूरी है और ये सबसे मुश्किल कार्य है। तो आज मैं एक ऐसा डिवोशनल, इंस्पिरेशनल जो आपके लिए, आपका एक सॉन्ग आपके सामने मैं रख रहा हूं जो आपके भी जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट बनेगा और एक वो प्रकाश पुंज की तरह काम करेगा कि जिंदगी के हर एक अंधियारों को दूर करेगा और एक ट्रेल ब्लेजर, एक पथ प्रदर्शक की तरह आपको हमेशा रास्ता दिखाएगा। कभी भी आपके मन में कुंठा, चिंता और दुख को ठहरने नहीं देगा। हमेशा एक आत्मविश्वास और एक अवसरवादिता, एक जो सकारात्मकता जो होता है, ऑप्टिमिस्टिक विजन आपके अंदर में डालेगा। आपको भगवान हमेशा आपके साथ हैं, खुदा हमेशा आपके साथ हैं। आपको हमेशा ये कहना है अपने आप से, ये मत कहो खुदा से, यानी खुद को ही बुलंद करना है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुम्हें गढ़ा है। आंधियां, जिसका स्वभाव है वो काम करेगा, आंधियां अपना काम करेगी, समा हम भी जलाए जाएंगे, दीपक जलाना हमारा काम है। अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। बेस अच्छा होना चाहिए, इमारत तो अपने आप बुलंद हो जाएगी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वो हमेशा अल्टीमेट गॉड, वो आपका अल्टीमेट सपोर्ट है, हमेशा आपके साथ है। वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनिशिएंट है, सर्वज्ञानी, सर्वत्र, सभी जगह है वो सर्व शक्तियों से जब साथ है तुम्हारे, हर काम उसके रहते हरगिज हुआ पड़ा है। कभी हार नाना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। तो आपको हमेशा अपने काम को करना है, लक्ष्य का पीछा करें। चुनौतियां आएगी, थ्रेशोल्ड आएंगे, ऑब्स्टकल आएंगे, हिंड्रेस आएंगे, कला सीखिए। जैसा कि हमने पहले बोला कि कभी भी नदी का पानी किसी को नहीं डुबाता, डूबता वो है जिसे निकलना नहीं आता। तो हमें हमेशा चुनौतियों का सामना करना सीखना है। कोशिश हम 1000 कर लें, चुनौतियों से तो पीछा हम छुड़ा ही नहीं सकते। वो आएगा और वो आना चाहिए, उसे हमें खैर मकदम करना चाहिए। आज हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सिंपल जीरंड और परफेक्ट जीरंड के साथ। देखिए दोस्तों, सिंपल जीरंड और परफेक्ट जीरंड दोनों जीरंड है। तो सिंपल जीरंड के बारे में आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये हमारा सिंपल जीरंड है, और हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये हमारा परफेक्ट जीरंड है। राइट, ये हमारा परफेक्ट जीरंड है। लेकिन ये जीरंड हम इसको तब बोलेंगे जब इसका काम ग्रामेटिकली नाउन का काम करे तभी, और इसको हम परफेक्ट जीरंड तब बोलेंगे जब ये नाउन का काम करे तभी बोलेंगे। जीरंड है अर्थात नाउन है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहेगा सर हैविंग प्लस V3 तो परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है, पार्टिसिपल होता है अर्थात एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे हैविंग प्लस V3 को हम जीरंड अगर बोल रहे हैं अर्थात इसे नाउन ही होना पड़ेगा। बेसिक बात को हमें नहीं भूलना है। तो अगर ये नाउन है तभी हम वर्ब का आईएनजी अगर नाउन है तभी जीरंड कहेंगे, हैविंग प्लस V3 नाउन है तभी हम इसको परफेक्ट जीरंड कहेंगे। अब दोनों में क्या फर्क है इनको हमें समझना होगा। और जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक्सक्यूज मी फॉर डिस्टर्बिंग यू, एक्सक्यूज मी फॉर डिस्टर्बिंग यू, राइट। और यहां पे अगर मैं डिस्टर्बिंग की जगह लिखता एक्सक्यूज मी फॉर हैविंग डिस्टर्ब्ड यू, एक्सक्यूज मी फॉर डिस्टर्बिंग यू और एक्सक्यूज मी फॉर हैविंग डिस्टर्ब्ड यू, दोनों को देखिए। तो आपको ये तो पता है यहां जो फॉर है ये हमारा प्रीपोजिशन है, और ये भी आपको पता है कि प्रीपोजिशन के आगे ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और ये भी पता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता किसी भी प्रीपोजिशन का।
तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के आगे जो आया है ये ऑब्जेक्ट है अर्थात नाउन हुआ, ये प्रीपोजिशन के आगे आया ये भी ऑब्जेक्ट हुआ अर्थात नाउन हुआ। लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से आईएनजी है, ये हैविंग प्लस V3 है अर्थात ये परफेक्ट जीरेंड है, ये हमारा सिंपल जीरेंड है। अब अंतर क्या हो गया, इसका मतलब है कि इस वाक्य में जो वर्ब है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है फंक्शन के हिसाब से और ये इस वाक्य का मेन वर्ब है। मुझे माफ करिएगा डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब इस वर्ब का जो समय है और इसका जो समय है दोनों एक हो सकता है। जैसे मैं माफी भी मांग रहा हूं और उसी समय मैं डिस्टर्ब भी कर रहा हूं, या इसका मतलब यह भी हो सकता है सिंपल जीरेंड का कि इस वर्ब का समय और इस वर्ब का समय एक हो, या यह भी हो सकता है कि इस वर्ब का समय इस वर्ब के समय के पहले हो, प्रायर हो। ठीक है, दोनों हो सकता है। सिंपल जीरेंड का दोनों काम है कि सिंपल जीरेंड में जो वर्ब होते हैं उसका समय उस वाक्य के मेन वर्ब के समय के पहले भी हो सकता है और कंटेम्प्ररी भी साथ साथ चल सकता है। लेकिन हैविंग डिस्टर्ब्ड अगर बोल रहे हैं तो परफेक्ट जहां भी लग जाए, परफेक्ट इन्फिनिटिव या परफेक्ट जीरेंड या परफेक्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब प्रायर, यानी इस घटना का समय और इस घटना का समय अलग अलग टाइम फ्रेम में है, इससे पहले ये घटना हुआ है। सही है। तो जब भी आपको चीजों को एपरेंटली कहना है स्पष्ट रूप से कि जो मेन सेंटेंस है मेन क्लाउज का वर्ब के पहले कोई घटना को दिखाना है तो इसको यूज करिएगा। सही है, हैविंग प्लस V3। ये अभी एक्टिव फॉर्म में है, अभी हम पैसिव नहीं बता रहे हैं इसका। जैसे यहां देखिए, जैसे आपने देखा था कि हेट, डिटेस्ट, लव, लाइक, एंजॉय, अवेल, रिग्रेट, बहुत सारे ऐसे वर्ब थे जिसके साथ हम जीरेंड का प्रयोग कर रहे हैं। वहां पे हम परफेक्ट जीरेंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब कब, जरा एग्जांपल से समझिए। अगर मैं यहां पे कह रहा हूं आई हेट डूइंग दिस, और अगर मैं कह रहा हूं आई हेट हैविंग डन दिस, दोनों को देखिए, तो ये हो गया जीरेंड स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये हो गया परफेक्ट जीरेंड। ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है। क्या हेट करता हूं, करना, क्या हेट करता हूं जो मैंने पहले किया था, ये दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट है अर्थात ये नाउन है। अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट जीरेंड, इसको बोलेंगे सिंपल जीरेंड। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। क्या काम कर रहा है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये दोनों है। राइट। इनके बारे में बहुत सारे प्रैक्टिस जो है हम अपने वीडियो क्लासेस में करते हैं। जो वीडियो क्लासेस आपको मिलता है दोस्तों, वो उसका फी 2000 रुपया है, जो आप श्याम शर्मा क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाके। कोई भी क्वारीज हो तो 9599614791 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो रिकॉर्डेड क्लासेस का 2000 रुपया फी रखा गया है, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस पहले से पड़े हुए हैं, लाइव क्लासेस का कोई फी नहीं ले रहे हैं। जो भी बच्चे ने इनरोल किया है रिकॉर्डेड क्लास के लिए, उन सबका लाइव क्लास आज से शुरू हो रहा है। सबको मैंने कन्वर्ट कर दिया है लाइव क्लास में भी, और ये लगातार आप एंजॉय कर सकेंगे। आज रात 9 बजे से हमारा लाइव क्लास चलेगा। जो बच्चे अभी तक इनरोल नहीं किए हैं वो सारे बच्चे इनरोल कर लेंगे, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके। कोई अभी लाइव का फी मैं नहीं ले रहा हूं, सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस का फी ले रहा हूं 2000, और 2000 में रिकॉर्डेड और लाइव दोनों चीजों को मैं आपको दे रहा हूं। सही है। और मैं बहुत आभारी हूं आपके कमेंट्स के लिए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट किए हैं। आपका जो ग्रेटिट्यूड है उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा गदगद हूं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूं। हर जगह से, हमारे देश के बाहर से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहुत सारे बच्चे जो बाहर में हैं वो सब हमें देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, उनका कॉल आता है। मैं बहुत ज़्यादा डिलाइटेड होता हूँ, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। यूट्यूब क्लासेस में कोई भी वीडियोस, कोई भी टॉपिक्स होते हैं, पार्टली थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, लेकिन जो सीक्वेंस में, डिटेल्स में हर चीज़ों को एक ठहराव के साथ पढ़ना है, उसके लिए रिकॉर्डेड क्लास जरूर लीजिए। इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपको हिंदुस्तान के किसी भी इंग्लिश टीचर्स के यहाँ नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। जितना असिस्टेंस मैं देता हूं कि 24 घंटा मैं आपका फ़ोन पिकअप करता हूं, आपके सवालों का जवाब देता हूं वॉइस मैसेज से या टेक्स्ट मैसेज से, ये इतना रिस्पांस और कोऑपरेट आपको शायद ही कहीं मिले। तो आप कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना, समझाना, सब कुछ।
और एक एक चीज कॉन्सेप्ट से, फैक्ट से, सब कुछ हम आपको देंगे। तो यहां पे देखिए दोस्तों, आई हेट डूइंग दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वर्ब का जो समय है और इसका समय है दोनों एक हो सकता है। इसका मतलब मैं नफरत करता हूं जो मैं काम कर रहा हूं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये काम मैंने पहले भी किया है और मैं नफरत करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आई हेट हैविंग डन दिस, मैंने यह काम किया था और मैं इस बात को नफरत करता हूं। तो ये काम अभी नहीं हुआ है। इसका समय और इसका समय अंतर है। इसका समय जब भी हुआ हो, इस एक्शन का जो समय है इस एक्शन के समय से हमेशा पहले है, ये फर्क है। तो जब भी चीजों को स्पष्ट रूप से दिखाना है तो आप ये दिखा दीजिए, वरना ये तो ठीक है ही। और जब आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाना है, क्योंकि यहां पे थोड़ा एम्बिगुअस हो जाता है, दो डायरेक्शन में जा सकता है, प्रेजेंट की बात हो सकती है, पास्ट की बात हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस घटना के पहले की बात होगी। और देखिए अभी हम इसको एक्टिव में लेके चल रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं आई रिग्रेट सेइंग सो, ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूं यहां पे आई रिग्रेट हैविंग सेड सो, ये हमारा परफेक्ट जीरेंड हो गया और ये हो गया हमारा सिंपल जीरेंड। अंतर अब आप खुद ही समझ रहे होंगे क्या हुआ। आई रिग्रेट सेइंग सो यानी कि मैं पछताता हूं ऐसा कह के, यानी कि जो मैं काम बात अभी कह रहा हूं, या ये भी हो सकता है कि इसका समय एक हो, ये भी हो सकता है इसका समय इसके समय के पहले हो, लेकिन ये तो डेफिनिट है, स्पष्ट है कि इसका समय जो भी होगा इसके समय, इस घटना के समय से पहले ये घटना हुआ है। सही है। ये इस वर्ब का ये मेन वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट हुआ, ये फाइनाइट हुआ, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब का ये ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, अर्थात दोनों नाउन है। ये जीरेंड हो गया स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंपल, और ये हुआ परफेक्ट जीरेंड। समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं ही इज डिफेम्ड फॉर हैविंग हार्म्ड हिम, तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ। प्रीपोजिशन है, हैविंग हार्म्ड है, ये हमारा परफेक्ट जीरेंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पे आरोप लगाया गया है, ही वॉज डिफेम्ड या ही इज डिफेम्ड, उसे बदनाम किया गया है कि वह व्यक्ति को उस व्यक्ति को इसने डिफेम पहले किया है, यानी कि जब उसे बदनाम किया गया है उसके पहले इस घटना को किया है। जैसे अगर मैं कहूं ही इज accused of having abused his elders। देखिए यहां पे ऑफ क्या है, ये ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद जो आ रहा है वो तो ऑब्जेक्ट होगा अर्थात नाउन है, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से हैविंग प्लस V3 है, यानी परफेक्ट जीरेंड हो गया। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि उस पे आरोप लगाया गया है। उस पे आरोप लगाया किस चीज का, कि उसने अपने बड़ों को अब्यूज किया था, यानी कि जब आरोप लगा था उसके पहले ये काम को किया था। ही इज अक्यूज्ड ऑफ अब्यूजिंग हिज एल्डर्स, ये भी यहाँ पे सही है, दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ही इज अक्यूज्ड ऑफ अब्यूजिंग, लेकिन इसका दो मतलब हो सकता है कि पहले भी उसने गाली दिया है एल्डर्स को और अभी भी दे रहा है। इसका मतलब ये अभी नहीं दे रहा है, पहले दिया था। दोनों जीरेंड है, लेकिन एक सिंपल और एक परफेक्ट जीरेंड है। सही है। आई एम वरीड अबाउट डूइंग दिस, आई एम वरीड अबाउट हैविंग डन दिस। तो आई एम वरीड अबाउट डूइंग दिस, जो हम काम कर रहे हैं या मैंने पहले भी किया है, और हैविंग डन मतलब पहले किया था। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरा रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो जरूर परचेज करें और लाइव क्लासेस फ्री में एंजॉय करें। और आज रात 21 तारीख से 9 बजे रात में लाइव क्लासेस आपका कंटिन्यू चलेगा, जो 2 घंटे का क्लास होगा, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ग्रामर, वोकैब सब कुछ, और अंग्रेजी कैसे बोलते हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको। 2-4 दिन में ही अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे, बहुत आसान है। और लोग तो 10 साल ही पढ़ाएंगे, सिखा नहीं पाएंगे। तो ये फर्क है एक अनुभवी टीचर में, जो ईमानदार टीचर है, और बाकी जो मार्केट में जो भीड़ भाड़ है, मशरूमिंग हो रहा है टीचर्स की संख्या, उन्हें बहुत अंतर है। सिलेक्शन हमेशा अच्छी चीजों का करें, धीरे ही धीरे लेकिन मंजिल तक आप जरूर पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।